सीता जी का अपहरण करके रावण उन्हें अपने अंतःपुर में ले गया और अनेक प्रकार से डरा धमकाकर खूब सीता जी को समझाने का प्रयास किया। रावण ने सीता जी से कहा कि वे श्री राम को पाने की जिद छोड़कर रावण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन सीता जी ने उस रावण को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। तब उसने क्रोधित होकर सीता जी को 12 महीने का समय दिया कि 12 महीने में वे अपने निर्णय को बदलकर रावण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। इतना कहकर रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में भिजवा दिया। भूखी प्यासी सीता जी ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया और वे हर क्षण श्री राम को याद करके रोती रहीं। तभी ब्रह्मा जी ने देखा कि राक्षसों का नाश करने के लिए सीता जी का जीवित रहना आवश्यक था। इसलिए ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और कहा कि हे देवराज इंद्र, यदि सीता जी ने कुछ भी खाया पिया नहीं तो सीता जी की मृत्यु निश्चित है, और यदि सीता जी नहीं रहीं तो हमारे उद्देश्य की सिद्धि में अड़चन आ जाएगी। देवताओं का उद्देश्य राक्षसों का नाश करना था, इसलिए सीता जी का जीवित रहना आवश्यक था। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से आगे कहा कि तुम शीघ्र ही लंकापुरी में जाओ और सीता जी से मिलो, उन्हें सांत्वना दो और उन्हें दिव्य खीर प्रदान करो, जिससे कि उनके प्राणों की रक्षा हो सके और उन्हें बार बार भूख प्यास भी नहीं लगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र निद्रा देवी को साथ लेकर रावण की लंकापुरी में पहुंच गए। वहां जाकर देवराज इंद्र ने देवी निद्रा से कहा कि हे देवी निद्रा, तुम जाकर सभी राक्षसों को मोहित कर दो। इंद्रदेव से ऐसी आज्ञा पाकर देवी इंद्रा बहुत प्रसन्न हुई और देवराज इंद्र का कार्य करने के लिए सभी राक्षसों को अपने मोह में बांध लिया, अर्थात सभी राक्षस निद्रा में डूब गए। इसी बीच देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी के सामने जा पहुंचे और सीता जी को अपना परिचय देने लगे कि हे देवी सीता, मैं देवराज इंद्र हूं। ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। मैं तुम्हारे पति श्री राम की सहायता अवश्य करूंगा, अतः तुम मेरे द्वारा लाई गई यह दिव्य खीर ग्रहण करो। हे देवी सीता, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर तुम खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर सीता जी को शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्र के भेष में कोई राक्षस ही मुझे अनुचित खिलाने के लिए आया हो। इसलिए उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वे देवराज इंद्र से कहने लगीं कि मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही हैं। सीता की यह बात सुनकर इंद्र ने सीता जी के सामने देवताओं के लक्षणों को प्रकट किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थीं। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प मुरझाए नहीं थे। जब सीता जी ने देवोचित लक्षण इंद्र में देखे तो वह पहचान गईं और प्रसन्न होकर उनसे उस दिव्य खीर या हविष्य अन्न को लेकर खा लिया। इस प्रकार उस खीर को खाकर भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया, अर्थात उस खीर को खाकर उन्हें अब भूख और प्यास का कष्ट नहीं हुआ। उसके बाद निद्रा सहित देवराज इंद्र प्रसन्न होकर सीता जी से विदा लेकर सभी देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। धन्यवाद।